मंगलवार का नाम जैसे ही आता है वैसे ही सभी के महावीर का नाम दिमाग में आ जाता है। अब महावीर को सभी लोग जानते हैं, बजरंगबली। जी हाँ, एक हम ऐसी घटना की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं विशाल वाइब्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ चैनल का एडिटर विशाल वाजपेयी। आज हम हरदोई जनपद मुख्यालय से करीब 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामायण कालीन एक स्थान है, जिसके बारे में हम उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ की आप दिखाएंगे क्या क्या घटनाएं हुई थी। इन सब के लिए हम चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो सफ़र है वो शुरू हुआ है हरदोई जिले के मुख्यालय से लगभग 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसा स्थान जहां पे कहा जाता है कि महावीर बजरंगबली ने कालनेमी राक्षस का वध किया था, जिसकी कवरेज के लिए हम लोग जा रहे हैं। अब वहां पता नहीं है कि क्या क्या सच्चाई है, क्या है, सब कुछ हम जानेंगे वहां पहुंचकर। हम लोगों की पूरी टीम यहां से निकली हुई है, हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का हम परिचय करा दें। ये है दबंग इंडिया समाचार पत्र के पत्रकार पाली क्षेत्र के विमलकांत पांडे जी। उसके साथ साथ हमारे साथ हैं ये अंकुश गुप्ता जी, यूपी समाचार टीवी के कार्यकारी संपादक। हम लोगों की पूरी टीम, 3 लोगों की टीम निकली है इस समय, जहाँ पे कालनेमी राक्षस का वध हुआ था। अब उसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे जाके वहीं पे पहुँच के। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, सफ़र का आनंद लें। चलते हैं। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है हरदोई जनपद मुख्यालय से 65 से 70 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव मान नगला, जो कि भरकनी ब्लॉक में आता है। इस स्थान की मान्यता के बारे में जब हमने जांच पड़ताल की तो हमको ऐसे ऐसे तथ्य सामने आए जो आपने अभी तक शायद ही ना सुने हो। जब हमने यहाँ की जांच की तो यहाँ पे एक बताया गया है, यहाँ पे एक स्थान है रामताल का, जहाँ रामायण कालीन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि उस समय आपको बताते चले रामायण कालीन में क्या है। यहाँ पे जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा था, तब उसके बाद मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी थी। शक्ति लगने के बाद तो शक्ति लग गई थी, तो उसके बाद क्या किया था, तो राम ने कहा कि जो शक्ति लग चुकी है तो अब क्या किया जाए, तो सुषेण वैद्य जी को बुलाया गया था। अब सुषेण वैद्य को बुलाया गया था। उस समय के तो वो महान वैद्य थे, दिग्गज वैद्य थे, क्योंकि उनके सिवाय तो इस तरीके की घटनाओं का इलाज तो होता नहीं था। तो जब उनको हनुमान जी ले आए तो उन्होंने ऐसी एक बूटी का नाम बताया, संजीवनी बूटी जो थी, तो उसको पहली बात तो लाना मुश्किल। एक तो कहाँ श्रीलंका और कहाँ हिमालय, इतनी दूर से आज तक तो अभी तक शायद कोई फाइटर बना नहीं जो इतनी तेज़ जाके ला सके। तो जब ये बात हुई थी तो हनुमान जी ने कह दिया कि मैं जाऊंगा वहाँ पे। जब हनुमान जी ने कह दिया मैं जाऊंगा, तो रावण को जो था, रावण को तो संदेह हो गया। उस पर संदेह क्या हो गया, अब उन्होंने जाना कि हनुमान जी की शक्ति जो थी, शक्ति तो जानते ही थे कि हाँ हनुमान जी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने एक राक्षस था कालनेमी राक्षस को बुलाया, क्योंकि कालनेमी है। कालनेमी के अब इसके साथ साथ चर्चा के लिए हम अपने साथ अपने सहयोगी को भी रखेंगे, जो है अंकुश गुप्ता, जो कि यूपी समाचार टीवी में कार्यकारी संपादक हैं, जो हमारे साथ इस टीम का हिस्सा हैं। इस जो घटना की है, जो यहाँ पे जगह है, इसके बारे में जहाँ खोजने के लिए हमारे साथ आए हुए हैं। कालनेमी राक्षस, कालनेमी एक अलग ही शब्द है। कालनेमी एक मायावी राक्षस था, इसीलिए रावण ने उसको भेजा था। कालनेमी भी जानता था कि रावण को हम युद्ध में हनुमान जी थे, उनको युद्ध में नहीं हरा सकते थे, इसीलिए उसने वहाँ जब वो ऋषि का भेष धारण किया था, ऋषि का भेष धारण करके उसने राम नाम का जाप किया, तब हनुमान जी निकले। हाँ, वो जानता था कि जो हनुमान जी हैं वो राम के ही नाम से रुक सकते हैं, क्योंकि वो मायावी राक्षस था। वो जानता था कि हम इनको युद्ध में नहीं परास्त कर सकते, युद्ध में परास्त नहीं कर सकते हैं। कालनेमी अगर
कालनेमी शब्द की बात की जाए कि कालनेमी शब्द का अर्थ होता है, जो हमने सुना है, जैसे कि चापलूस अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जैसे उसमें कुछ भी कर सकता है। तो वही हाल हुआ था कालनेमी का। कालनेमी ने क्या कहा था कि वो एक स्थान पर बैठ गया। रावण ने कहा कि तुम अपनी, जैसे राक्षसों का क्या होता है, उनकी शक्तियाँ रात्रि में 2 गुनी हो जाती हैं, जैसे कि आप जानते हैं। और संजीवनी बूटी लाने के लिए समय भी था, वो सुबह ना हो, मतलब सूर्योदय ना हो, सूर्योदय से पहले आपको आ जाना था। संजीवनी तभी वो काम करती थी। तो अब रावण तो जानता था कि हनुमान जी ले आएंगे। अब हनुमान जी तो उन पे रावण को विश्वास था ही, क्योंकि वो जानते थे लंका की पूरी तबाह हनुमान जी ही थे, उसके जो कारण थे। तो उन्होंने कालनेमी राक्षस से कहा कि तुम्हारी शक्तियाँ रात्रि में 2 गुनी हो जाती हैं, तुम उनसे तेज जाके आगे हनुमान जी का मार्ग रोक दो, क्योंकि कुछ समय जो उनका व्यतीत कर दो। अगर समय व्यतीत नहीं करोगे, क्योंकि लड़ तुम सकते नहीं हो, जानते थे। तो उन्होंने समय रोकने के लिए एक साधु का भेष धरा और साधु का भेष रखा। और आज हम उसी स्थान पे हैं जहाँ पे ये पूरी घटना हुई थी। आप जैसे कि देख सकते हैं, इस तरफ जो है ये जो स्थान बना हुआ है, यहाँ पे यहीं पे ऋषि का वेश धारण करके कालनेमी ने यहाँ पर बैठ के राम नाम का जाप किया था। तब हनुमान जी ऊपर से निकल रहे थे इसी स्थान से, यही वो स्थान है। और हनुमान जी तो जानते ही थे कि जैसे राम का नाम जहाँ उच्चारण होता है तो कोई अच्छा है, और पूरे दिन में युद्ध से लड़ रहे थे तो थकावट तो थी, तो उन्होंने सोचा विश्राम कर लिया जाए। यहाँ जो तालाब है, तालाब में स्नान करके आगे पे चला जाए, क्योंकि उनको तो पता था रफ्तार उनकी ज़्यादा तेज है। तो उन्होंने ये कहा, वो वहाँ पे रुक गए। कालनेमी राक्षस से पूछा, वो जब तपस्वी बन के आया था तो तपस्वी के बारे में सब कोई जानता ही है। तो हनुमान जी आए, हनुमान जी ने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा मैं तुमको दीक्षा दूंगा, तुम तालाब में नहा लो। तालाब ये क्या, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जनश्रुति के अनुसार यही तालाब है जहाँ पर हनुमान जी ने स्नान किया था। इसीलिए आज भी जब लोग यहाँ आते हैं और स्नान करते हैं आके, हाँ स्नान करते हैं। यहाँ पे एक सज्जन स्नान कर रहे हैं, अभी उनसे बातचीत भी करेंगे। यहाँ पे मान्यता ये है, सुनने में आया है कि मानता है यहाँ पे जब कोई स्नान करता है तो उसके कुष्ठ रोग वगैरह जो है वो दूर हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक सज्जन नहा रहे हैं, तो उनसे और इसके आगे जो कहानी है, इसमें नहाने के बाद क्या हुआ था पता है आपको? नहीं बताएं। इसमें जब हनुमान जी स्नान कर रहे थे तो एक देव कन्या थी, वो ऋषि के श्राप से उसे मगरमच्छ का रूप मिला था। जब हनुमान जी यहाँ स्नान करने आए तब उस ऋषि कन्या ने हनुमान जी के पैर को पकड़ लिया था अपने जबड़े से, वो मगरमच्छ का रूप था। तब हनुमान जी ने उसका उद्धार किया, वध किया, उसका उद्धार किया। तब उसी ऋषि कन्या ने बताया था कि वो राक्षस जो साधु है वो एक राक्षस है, वो कालनेमी जो है राक्षस है। तब पूरी बात बताई थी। हाँ, इसी तालाब की घटना है वो, इसी तालाब की घटना है। अब हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे एक जो सज्जन नहा रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। चलिए आप हमारे साथ चलते हैं। बताया था यहाँ पे एक जो सज्जन थे वो नहा रहे थे, तो इनसे जानते हैं कि इसमें नहाने का क्या है, जैसे यहाँ की क्या मान्यता है नहाने के चक्कर में। जो आपने यहाँ पे स्नान किया है इस तालाब में, इस तालाब की क्या मान्यता है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? भैया मान्यता बहुत बड़ी, जो चाहो इच्छा बजरंग बली पूर्ति कर। आपका क्या नाम है? राजेश। आप कहाँ रहते हैं? माननगरा। यहीं के निवासी हैं। यहाँ की सुनने में ये मानता है कि यहाँ पे कुष्ठ रोग वगैरह जो हैं वो भी दूर होते हैं। बहुत दूर हो जाते, कुष्ठ रोग वगैरह हो तो सब साफ ही में बन जाते। मान्यता बहुत बड़ी। जो आप इच्छा चाहो तो मानो, उसके बाद जो काम करा हुआ है, क्या तुम समझो। अच्छा। जैसे कि अभी हमने बताया था आपको कि तालाब में नहाने से पहले जो हनुमान जी जब उतरे थे, जो कालनेमी राक्षस जो था, जो रावण के द्वारा भेजा गया था, वो यही स्थान है, यहीं पे बैठ के उसने राम नाम का उच्चारण किया था और जो भजन वगैरह अपना कीर्तन किया था हनुमान जी को रिझाने के लिए। मायावी था कालनेमी, मायावी था, ऋषि का वेश धारण कर लिया था। वो यही इसी स्थान, यही जो चबूतरा बना है, इसी स्थान पर बैठकर उसने राम नाम का जाप किया था। तब हनुमान जी ऊपर से निकल रहे थे। जब उनको राम नाम की धुन सुनाई दी, हनुमान जी को जहाँ राम नाम की धुन सुनाई पड़ती है वहीं आज विराजमान। वो तो राम भक्त ही हैं, सबसे बड़े राम भक्त जो हैं उनको हनुमान को ही माना जाता है। तो इसीलिए यही स्थान है, यहाँ पे बैठे आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि बंदर भी यहाँ पे जो हैं, यहाँ के बंदरों के लिए खाना वगैरह भी डाला जाता है। और इसका जो रेनोवेशन का कार्य है, आप लोग उधर तालाब की तरफ देख सकते हैं। जो हमारे पूर्व जिलाधिकारी थे पुलकित खरे हरदोई के, उन्होंने यहाँ का रेनोवेशन ये सब कराया था। ये जो सब देख सकते हैं यहाँ की
बनावट ये जो बिल्कुल सब चेंज हुआ है, ये सब हमारे जिलाधिकारी पुलकित खरे के बनाया हुआ है। अब हम चलेंगे मंदिर के पुजारी से बातचीत कर लें। जैसे कि आपने देखा, अभी हम उधर से मंदिर के गेट की तरफ आए, यही वो मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। ये देख सकते हैं, इसका मुख्य द्वार है। मंदिर के अंदर चलते हैं, यहाँ के पुजारी से बात करेंगे। चलिए आप हमारे साथ चलिए। यहाँ की मान्यता तो बहुत है। यहाँ पे जो तालाब में नहाने के बाद कुष्ठ रोग जो थे वो दूर हो जाते हैं। और यहाँ हर ज्येष्ठ के प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पे मेला लगता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये मंदिर है, मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ पे ये भी है कि भंडारे वगैरह चलते रहते हैं मंगलवार को। आइए हम अब चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे, इस मंदिर के बारे में और विशेषताएं जानेंगे। क्या है यहाँ के पुजारी जी से बातचीत करते हैं। यहाँ पे श्रद्धालु तो आते ही रहते हैं, आप जैसे जानते हैं। आप ये बताइए, यहाँ पे ये जो मंदिर है, यहाँ की क्या विशेषता है? जैसे कि एक सुनने में ये आया है कि ये मंदिर रामायण कालीन है। हाँ, रामायण कालीन है। यहाँ पर जो है प्राचीन मंदिर ये, यहाँ पर हनुमान जी आए थे। जब बूटी लेने गए थे तब यहाँ पर हनुमान जी आए थे, यहीं पर काल नेम को मारा था। अच्छा, इसीलिए प्राचीन मंदिर है। जी जी। ये मंदिर लगभग आज से कितने वर्षों पहले बना हुआ? बहुत पुराना मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर, बहुत पुराना। अच्छा अच्छा। यहाँ पे जो कालनेमी राक्षस जो था उसका वध हुआ था। उसका वध हुआ हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। और यहाँ पे मंदिर भी शायद कि काफी टाइम पुराना मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है ये। यहाँ पे ज्येष्ठ जो महीना होता है, सबसे ज्यादा मानता वाला शायद यही महीना होता है। यही महीना है। यहाँ पे आषाढ़ और जेठ 2 महीने हैं। 2 महीने। यहाँ पे यहाँ क्या होता है इन महीनों में? ये रोड चढ़ते हैं, यहाँ पर मानताएं लोगों को पूरी होती हैं। काल नेम जहाँ वहाँ है गुरुदेव बाबा का, जी जी, वहाँ पर जो है बहुत भीड़ लगती, वहाँ भी है। आप यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है। जी जी। नारियल चढ़ाया जाता है। आप यहाँ के महंत हैं? हाँ, यहाँ महंत हैं जी, पुजारी। जैसे कि आपने देखा कि हमने बाबा जी से बातचीत की है। यहाँ के और भी मंदिर इधर हैं, आपको दिखाना चाहेंगे हमारे सहयोगी से। यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ पे सब भक्त आते हैं। अब जो सिलसिला था आपको पता ही चल गया होगा। हम लोगों का जो पूरी टीम निकली थी जिस घटना के लिए, आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। एक हमारे साथ जो हैं यहाँ के रहने वाले हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। आप ये बताइए, ये मंदिर सुनने में आता है रामायण कालीन है, रामायण कालीन है, और यहाँ पे जो तालाब है उसमें ये मान्यता है कि कुष्ठ रोग वगैरह दूर हो जाते हैं। ये कहाँ तक सही है और ये क्या है इसके बारे में? ये रामताली है और ये पवित्र बहुत ज़्यादा स्थान है यहाँ पे। और ऐसा मान्यता है प्राचीन काल से लोगों की, यहाँ पे जो कुष्ठ रोग वगैरह है वो सही हो जाते हैं। वो सही हो जाते हैं। और यहाँ की ये भी मानता है कि यहाँ जो कोई अपनी भक्त मांगता है वो मनोकामना पूरी ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी ऐसी कोई, आपके साथ कोई घटना हो? हम तो यहाँ जन्म से जुड़े हुए हैं। जन्म से ऐसी तो कोई घटना आपके साथ हुई होगी जो आपकी या आपके परिवार में कोई ऐसी घटना जो आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा अनुराग नाम है। कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं। आपकी क्या ऐसी क्या घटना हुई है जिसको आप मानते हैं? हमें लगता है कि हमने जो भी अपने मतलब हिसाब से मांगा तो हमें ऐसा लगा कि हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है। 69,000 सिलेक्शन हुआ है इनका। और नेक्स्ट टाइम हमला हमारे आज भी यहाँ पे रोट हुआ था, दावत जो होती है। और आगे भी मतलब नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को फिर वो करने आए हमें। यही है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं जो अपनी मतलब मांगते हैं और अपना पुण्य के हिसाब से ही आते हैं लोग, कि हमें मतलब इस महीने में लोग खाना वगैरह खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो उसके हिसाब से अपना दान वगैरह यहाँ करते हैं आके। जी, यही है थोड़ा। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा जो यहाँ पे भक्त आते हैं, उनसे हमने जब चर्चा की इस जगह के बारे में, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? आप क्या यहीं रहती हैं? तो आप ये जो स्थान है, आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? तो आपको यहाँ पे कोई इस स्थान के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ऐसे यहाँ पे ये भी शायद सुनने में आया है कि कुछ लोगों ने जो मान्यता मानी है वो भी यहाँ पे पूरी होती है। ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जैसे कि हम कवरेज कर रहे थे तो एक हमको एक चौंका देने वाली घटना के बारे में यहाँ पे पता चला है। एक हमारे साथ दादा जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे इस घटना के बारे में। आपका क्या नाम है?
आप ये बताइए इस पेड़ के बारे में क्या कहानी है पुरानी, इसके बारे में आप बताइए। हमारे यहाँ एक पुराने से बाबा जी थे, जी वो यहाँ बहुत बुजुर्ग थे, वो बरगद की दफन किया करते थे, ठीक है। और उन्होंने उनके पास आग रहती थी, ठीक। उन्होंने आग और इस बतून को करते करते गड़ा दिया, कहीं एक किसी दिन वृक्ष बनेगा और यहाँ जो भी मन्नत मांगेगा उसकी मन्नत। और यहाँ पे ये जो हमको हमने देखा था यहाँ पे ईंटें रखी हुई पेड़ के नीचे, तो उसकी क्या मान्यता है? ईंट को आप उठा के राम जाल में धोके और उसको वहाँ रख दें, अपनी मन्नत मांगे जी, वो मन्नत पूरी होने के बाद उसके बराबर का भजन प्रसाद दे। हम अपने सहयोगी से दिखाएंगे कि बहुत पेड़ के ऊपर ईंटें रखी हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं। और इन्हीं ईंट को बताया जा रहा है कि जो यहाँ पीछे तालाब है उससे धुलने के बाद इसके ऊपर रखने पे तो यहाँ की जो रख देते हैं तो उसके बाद इतने के प्रसाद जब इस पर चढ़ाया जाता है तो उसके बाद मान्यता पूरी होती है, यहाँ की मान्यता है। तो अब ये पूरी घटना आपने देखी है, उसके बाद अब हम आपको बताना चाहेंगे, अगर ये हम लोगों ने स्टोरी कवर की है, हमारी पूरी टीम के द्वारा स्टोरी कवर की गई है, हो सकता है संभवतः कोई गलतियाँ भी हुई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि पौराणिक स्थान है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो नहीं थी। फिलहाल जो यहाँ के जो लोगों ने बताया है कि पुजारियों के द्वारा जो बताया गया है उसी पे हमने काम किया है। ये जो तालाब है इसके बारे में आपको पूरा बता चुके हैं, तो आप भव्य स्थान है, आप लोग यहाँ पे आएँ और इसके बारे में दर्शन करें, अच्छा स्थान है। तो अब हमने ये पूरी कवरेज को यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कवरेज पसंद आई होगी तो आप एक काम करिएगा, लाइक तो कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों को पूरी टीम को हमारी हौसला मिलता है। हमारी टीम में 3 लोग थे, आप देख सकते हैं, हमारे सहयोगी थे। तो ये कहना है कि आप कमेंट में अपनी राय अवश्य दें, कमेंट में राय देने से ये होता है हम लोगों को और हौसला मिलता है, तो हम आपके लिए अच्छे कंटेंट और सारे ला सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने परिवार वालों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अब इसके बाद अगले वीडियो के साथ। हमारे चैनल को देखना ना भूलें और धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो। मैं हूँ आपके साथ विशाल वाजपेयी और हमारे सहयोगी बड़े भाई अंकुश गुप्ता जी। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।